भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर सरकार ने किसानों के खाते में 2 लाख के बकाया बोनस की राशि अंतरित की। इसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमें ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज के दिन हमने सभी किसानों के 2 साल का बकाया बोनस दे दिया है। 12 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ दिया गया है, जिनमें साल 2014-15 और 2015-16 के किसान जिन्हें बोनस की राशि नहीं मिली थी वे शामिल हैं। साय ने कहा कि कई किसानों से फोन पर बात भी हुई है, सभी काफी खुश हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे अवसर में यहाँ बेंद्री में 2 साल का बोनस वितरण का समारोह रखा गया था, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा किसानों को 2 साल 14-15, 15-16 में जो बोनस की राशि उनको नहीं मिली थी, एक साथ उनके अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र किए हैं। और कई किसानों से हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई है, वो लोग बहुत खुश हैं। दूसरी ओर विपक्ष से भ्रम पैदा करना बता रही है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है, बीजेपी को किसानों के बोनस को जारी करने के बाद प्रायश्चित भी करना चाहिए, क्योंकि ये वादा 2013 के चुनाव का था। 7 साल बाद बीजेपी अपना वादा पूरा कर रही है। बीजेपी को इस बोनस के अलावा किसानों को इसका ब्याज भी देना चाहिए। 7 सालों में बहुत कुछ बदला है, इसलिए बिना सर्वे किए किसानों को बोनस देना और बोनस की बात कहना केवल भ्रम पैदा करने के सिवाय और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह वादा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देंगे, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था, उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, इस बोनस की रकम के साथ किसानों को इतने दिन के पैसे का ब्याज भी देना चाहिए। मान लो किसी किसान का 1 लाख रुपए का बोनस होता है, तो 7 साल तक सरकार ने उसको अपने पास रखा, भाजपा ने, तो उसका बोनस भी देना चाहिए। कुल मिलाकर अब किसानों के बोनस पर सियासत शुरू हो गई है। किसानों का 2 साल का बोनस लंबे समय से लंबित था। हालांकि नई सरकार ने बकाया बोनस तो दे दिया है। अब ये देखना होगा 7 साल पुराने वादे को पूरा करना किसानों पर कितना अच्छा इम्पैक्ट डालता है। वहीं अब कांग्रेस इस बोनस के साथ ब्याज की राशि भी चुकाने की मांग कर रही है। इस पर भाजपा क्या स्टैंड लेती है? कैमरामैन रुपेश यादव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बोनस पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सत्ता में आई बीजेपी लगातार अपने मैनिफेस्टो के वादे एक के बाद एक पूरे करने की कवायद में जुट गई है। सबसे पहले 18 लाख गरीब परिवार को मकान देने की कार्रवाई शुरू करने के बाद साय सरकार मोदी की दूसरी गारंटी भी पूरी करती नजर आई, जिसके तहत 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस 3,716 करोड़ रुपए उनके खातों में भेजकर सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा किया। लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बोनस के साथ ब्याज भी दे बीजेपी, क्योंकि 7 साल में किसानों की परिस्थितियां बदल गई है। बिना सर्वे के आपने किसानों को बोनस दे दिया, बहुत सी चीजें बदली है 7 साल में, और इस तरह बोनस देकर और बोनस की बात कहकर बीजेपी सिर्फ भ्रम पैदा कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। किसानों को बोनस देने पर क्यों हो रही सियासत? 2024 में क्या बीजेपी को मिलेगा इसका फायदा? कांग्रेस के बिना सर्वे के बोनस देने के आरोप में कितना दम? कांग्रेस की ब्याज देने वाली मांग कितनी सही? इन्हीं 4 मुख्य पॉइंट्स के साथ चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले पैनल से आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका IND24 में। राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आपका भी बहुत स्वागत है और बीजेपी से विकास मरकाम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अजय जी, बोनस दिया है किसानों को सरकार ने, अपना वादा पूरा कर दिया, अच्छी बात है ये, तो क्यों इस पर सियासत? देखिए पिछले जी वादा तो निभाया इन्होंने, लेकिन आज 2014-15 2015-16 मतलब 8 साल से ज्यादा किसानों को ठगने के बाद जो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को टारगेट लेके ये किसानों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, न केवल यहाँ की 15 साल की रमन सरकार का, केंद्र की मोदी सरकार का यही चरित्र है। पहले 270 रुपए बोनस का वादा किया पिछले जी, नहीं दिया। फिर 300 रुपए बोनस का वादा किया, नहीं दिया। 2100 प्लस 300 बोनस की बात की, कुल मिलाकर 2400 का वादा करने के बाद अंत में किसानों को दिया 1470 रुपए। 930 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को लगातार ठगते रहे। और ये चरित्र सिर्फ किसानों की बात नहीं है, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो। आदिवासी की बात करूं, जर्सी गाय देने का वादा किया, नहीं निभाया। सरकारी नौकरी देने की बात की, नहीं निभाई। इनके अधिकारियों कानून के संरक्षण के लिए कानून बनाने की बात की और आखिरी में टाटा को अधिग्रहित जमीन सौंप दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। ये मोदी सरकार की बात कर लूं, आज 2022 तक किसानों का दुगनी करने की बात करते हैं 9.5 साल में। देखिए एक आंकड़ा दे दूं आपको विश्व दी, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब एमएसपी थी 1360 रुपए, वर्तमान जो एमएसपी है वो 2183 रुपए। कुल मिला के इन्होंने 9.5 सालों में 823 रुपए की वृद्धि की है। मतलब औसत 100 रुपए भी वृद्धि नहीं करते एमएसपी पे और बड़े बड़े दावे करते हैं कि 2022 तक किसानों की दुगनी हो जाएगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का दावा करते रहे, किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बात करते रहे। आज लागत का 1.5 गुना तो दिया नहीं, लेकिन लागत बढ़ा के 3 गुना कर दी। चाहे जीएसटी की बात करूं या रासायनिक खाद की बात करूं, सब में बढ़ोतरी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, सिर्फ और राजनीतिक फायदे की बात। दूसरा देख लीजिए, एक चीज आंकड़े और स्पष्ट कर दूं, जब ये 2003 से 2018 तक रहे, औसत इनके रजिस्टर्ड किसान थे 12 लाख। हमने जो रजिस्टर्ड किसानों को पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ा, पहले साल 80 लाख, दूसरे साल 84 लाख, फिर 92 लाख, 98 लाख, पिछले वर्ष में 107 लाख मीट्रिक टन, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने का आज तक का रिकॉर्ड है। सर्वाधिक किसान 25 लाख रजिस्टर्ड किसानों को हमने समर्थन मूल्य में खरीदी की। ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पे ज्यादा रकबे का दान, मतलब इन 5 सालों में रकबे में 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जो इस बात का प्रमाण है कि किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिला था। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण एक और अच्छी चीज स्पष्ट कर दूं कृष्णा जी, आज ये किसानों को बोनस तो दे रहे हैं क्योंकि वो छोटा खर्चा हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सबसे बड़ा वादा आपने जो किसानों से किया कि भैया 3100 रुपए प्रति क्विंटल देंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी करेंगे। आज मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें इस संबंध में कोई निर्णय नहीं होता। आज जो 25 लाख विकास जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं, विकास जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं कि आप 7 साल बाद अपना वादा पूरा करके सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सर्वे नहीं हुआ है, 7 सालों में बहुत परिस्थितियां बदल गई। विकास जी, सबसे पहले मैं आज छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनको मैं नमन करना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उनके ही विचारों के द्वारा, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जिसके कारण आज हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज जो है मोदी की गारंटी जो हमने विधानसभा चुनाव के पूर्व दिया था, उस मोदी गारंटी के एक एक वादों को पूरा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार कर रही है। हमने चुनाव के पूर्व ही बताया था कि सुशासन दिवस के दिन 25 दिसंबर को हम जो 2 साल का बकाया जो बोनस था, जो हम नहीं दे पाए थे, वो बोनस हम जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो उस पर हम निर्णय लेंगे और 25 दिसंबर को हम किसानों के खातों में डालेंगे। आज 25 दिसंबर जब हुआ, 25 दिसंबर है, सुशासन दिवस है, तो हमने 12 लाख किसानों के खातों में लगभग 3716 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में डाल दी। ठीक है। और अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत सारी बातें वो बता रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वास्तव में किसानों की यदि कोई हितैषी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2003 के पूर्व इस प्रदेश में क्या स्थिति थी? किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था आप जानते हैं? 18% ब्याज पर ऋण मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार बनी 2003 से 2018 तक, उस समय इस 18% को हमने घटा के 0% पे लाया। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि हम कृषकों को जो ब्याज देते हैं वो 0% ब्याज पर हम ऋण देते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। और दूसरी ओर केंद्र की जो हमारी सरकार है वो भी, लेकिन 2018 में तो आपके हार का कारण इसी माना जाता है कि आपने जो किसानों से बोनस का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, और एक तरफ कांग्रेस अपनी कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक ले आई थी 2018 में, तो यही कारण बना था। बिल्कुल 2018 में जो हमारे से गलती हुई, मैं इस बात को बोलने से नहीं हिचकूंगा कि जो गलती हमसे हुई थी, हम किसानों को वादा किए थे कि 2 साल हम बोनस देंगे और 2 साल हम बोनस नहीं दे पाए, तो 2018 में उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ा था। परंतु कांग्रेस के साथी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताएं 2018 में आपने अपने जो जन घोषणा पत्र था उसका आपने वादा किया था कि नहीं कि 2 साल का जो बकाया बोनस है वो बकाया बोनस हम देंगे। फिर 2018 से 2023 तक आपने वो बकाया बोनस क्यों नहीं दिया? ठीक है अजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर लखन जी से प्रतिक्रिया लूंगे। देखिए पिछले जी बहुत, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का चरित्र देखिए, केंद्र की मोदी सरकार रिटर्न हमको पत्र लिखती है कि भैया आप धान खरीदी जो है एमएसपी से ज्यादा खरीद नहीं सकते, पहली बात। तो हम अगर धान ज्यादा खरीदेंगे एमएसपी से तो केंद्रीय मूल्य में चावल नहीं खरीदेंगे, पहली बात। और किसानों को बोनस देने की रोक केंद्र की मोदी सरकार लगाती है। हम चाह के भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 से 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा कि भैया हमको बोनस देने की अनुमति दे दीजिए, ताकि हम जो भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी थी, जो बोनस नहीं देते वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन लगातार पत्र लिखने के बाद भी मोदी जी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। ये दोहरा चित्र देख लीजिए, सौतेला व्यवहार। लेकिन अब उनकी सरकार बनती है तो मोदी जी परमिशन दे देते हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर। शांत हो जाइए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। अब मैं लखन जी से प्रतिक्रिया लूंगी। लखन जी, छत्तीसगढ़, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास, हाँ मैं समय दूंगी आपको। लखन जी, जिस तरह छत्तीसगढ़ की तासीर देखी जाए, लखन जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लखन जी मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है अजय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मोदी गारंटी की बात मेरे मित्र विकास जी कर रहे हैं। आज मोदी गारंटी क्या है देश की जनता जानती है। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 15-15 लाख आ गए? क्या 2022 तक किसान की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? कि 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या आपने स्मार्ट सिटी बना दी? कि बुलेट ट्रेन चल गई? ये देश की जनता जानती है कि आपका वादा खिलाफी के चरित्र न केवल मोदी सरकार का है, रमन सरकार का भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मोदी गारंटी का सबसे बड़ा वादा, जिसके दम पे आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल हुए, आपने ये वादा किया कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, 3100 रुपए एमएसपी पे धान खरीदेंगे, पूरा का पूरा भुगतान एक मुश्त देंगे। आज देखिए पिछले 1.5 महीने से ज्यादा धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इनकी मंत्रिमंडल की बैठक में क्या 3100 रुपए का निर्णय हुआ? मुझे चैनल में बता दे, पहली बात। दूसरा, अगर 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे 3100 रुपए से, तो इनको 40,300 करोड़ रुपए लगेगा। जो अभी अनुपूरक बजट पेश किए उसमें एमएसपी की खरीदी का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये दिख रहा है कि किसानों को फिर से ठगने का काम करेंगे। आज 12 लाख किसानों को आप पहले पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन जो नए 25 लाख रजिस्टर्ड किसान है, जो आपकी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वादे करके आई है, क्या चैनल में बताएंगे? ठीक है विकास जी, इसका जवाब ले लेते हैं। क्या आपने अनुपूरक बजट विकास जी जवाब दीजिए कि फिर से किसानों को ठगने वाले आप? देखिए कृषि विभाग के द्वारा आदेश जारी करके इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि हम 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ की दर से खरीदेंगे। और आपके चैनल पे 3100 रुपए में कब खरीदेंगे ये सवाल है विकास जी। 3100 रुपए में कब खरीदेंगे ये राशि जो है 3100 रुपए के हिसाब से उनके खाते में राशि जाएगी और एक पुस्त जाएगी। हम कोई नया योजना नहीं चलाएंगे। आज भी इनके राजीव गांधी अन्याय योजना, मैं उसको न्याय योजना नहीं मानता। राजीव गांधी अन्याय योजना, इसका 1 किस्त की राशि बची हुई है। ठीक है सुन लीजिए अजय जी सवाल पूछा है, 1 मिनट सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए विकास जी। बिल्कुल, हम जो बात कहते हैं, मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है, उस गारंटी को हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो हमने 18 लाख परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया। हमने कहा था कि हम 25 दिसंबर को 2 साल का जो बकाया बोनस था वो बोनस देंगे। आज 12 लाख किसानों के खातों में वो बोनस की राशि चलेगी। हमारा मोदी गारंटी के तहत हमारी ये भी बात है कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल
धान खरीदेंगे और 3100 रुपए की दर से खरीदेंगे। ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ कि हम कोई न्याय और अन्याय योजना नहीं चलाएंगे। हम एक मुश्त राशि देंगे 3100 की दर से, एक मुश्त। आप देखिएगा। अरे पैसा कहाँ से लाएंगे बता दीजिए। पिछले दिन पूछे इनसे क्या बड़े बड़े दावे तो करे चैनल में बैठ के, 40,300 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे बता दीजिए चैनल में। विकास जी बड़े बड़े दावे करे चैनल पे, आज 100 मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। पिछले दिन मुझे समय भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी गारंटी लाया, विकास जी बैठ के फर्जी बातें मत कीजिए चैनल पे। वो पूरे बजट में बता दीजिए 40,300 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे बता दीजिए, कैसे देंगे। वो कह रहे कि बजट में तो कोई प्रावधान नहीं हुआ है, कैसे आप करेंगे, वादे बड़े हैं। देंगे बता दीजिए। ठीक है अजय जी शांत रहिए, बता रहे विकास जी देंगे जवाब। आने दीजिए, पेमेंट होगा जिस समय उस समय आप देखिएगा कि कैसे किसानों को 3100 रुपए दर से पेमेंट हो रहा है। देखिएगा, बिल्कुल आप देखिएगा। हम कोई जादूगर नहीं है, जादू आप लोग करते हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी 5 साल आप लोगों ने चलाया, से भागिए बजट आपने दिया नहीं। अगर आप में हिम्मत है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में नहीं था। कहाँ से देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि कोई संकल्प करती है तो उस संकल्प के पीछे पूरा गणित हम लगा के बैठते हैं। एक एक वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। चलिए ठीक है, एक एक करके बात सुन लेते हैं अजय जी। मैं वही कह रहा हूँ, आपने 3 बार मेरे मित्र से स्पष्ट रूप से पूछा भैया कोई वादा कर रहा है तो आखिर उसके फंड की व्यवस्था करेंगे ना। तो छोटी मोटी बात नहीं है। आज आप 3100 रुपए से खरीदेंगे, 40,300 करोड़ रुपए लगेगा आपको। आज क्या कहाँ से लाएंगे बता दीजिए। इससे आपकी नियत नीति मंशा दिखती है। आप अनुपूरक बजट लाते हैं, किसान की धान खेती का कोई उसमें उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरा 21 क्विंटल की तो बात आप कर रहे हैं, कहीं पे भी एक सरकारी आदेश दिखा दीजिए जहां 31 रुपए प्रति क्विंटल धान खेती की बात आपने की हो। क्या आपने कोई तिथि घोषित की कि इस तिथि से तो धान खेती की जाएगी, वो 3100 रुपए से होगा। तो छत्तीसगढ़ किसान जानता है कि फिर से आप ठगने की तैयारी करें। दूसरा देख लीजिए, आज किसानों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज एनएसओ कह रहा है सीधा जी 27 रुपए किसान की प्रतिदिन की आय है। इतनी बुरी हालत केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण है। दूसरा, कृषि के काले कानून आप लागू करते हैं, 700 किसानों की मौत के बाद आप जागते हैं। आज भी आप एसपी की गारंटी देने का तैयार नहीं है। तो ये किसान विरोधी जो चरित्र है न केवल केंद्र की मोदी सरकार का है, आपकी रमन सरकार का भी है। आप 36 लाखों का नाम घोटाला करते हैं, 56 लाख यहाँ रजिस्टर वो थे, आप 72 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के आज छत्तीसगढ़ के किसानों का अन्न निकालने का प्रयास करते हैं। ये आपका चरित्र है। तो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं क्या? ठीक है, लखन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर बाद जुड़े। लखन जी से प्रतिक्रिया। लखन जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लखन जी, जिस तरह आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बोनस पर सियासत हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की तासीर देखें तो धान का कटोरा उसे कहा जाता है। कृषि आधारित पूरा प्रदेश है और किसानों को साधने में ही दोनों राजनीतिक दल चुनाव के समय लगे रहते हैं। इसके परिणाम भी हमने देखे। 18 में बोनस नहीं दिया गया तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा और कर्ज माफी का फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन अब सत्ता में आकर बीजेपी ने वो वादा पूरा कर दिया है, जो कमी है उसको भरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसका फायदा आगे चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित तौर पर। देखिए 2018 में जो भूल भाजपा ने की थी और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, तो अब मुझे लगता है कि इस तरह की गलती भविष्य में भाजपा नहीं करेगी और इसलिए आज जो है उसका बोनस का जो है वितरण कर दिया गया है और इसका लाभ निश्चित तौर पर जो लोकसभा चुनाव है उसमें मिलेगा। क्योंकि किसानों ने बोनस के प्रलोभन में कर्ज माफी को जो है एक तरह से कहा जाए कि कर्ज माफी जो कांग्रेस का एक बड़ा जो है घोषणा पत्र था उसको जो है छोड़ दिया और कर्ज माफी के बदले में ये जो धान का बोनस है उसको स्वीकार किया यहाँ के किसानों ने। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन देखिए कि भाजपा जो है ये तो पहले ही बोल रही थी और उसका आज जो है वितरण भी हो गया। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 7 साल पहले आपने वादा किया था, 2013 में ये वादा हुआ था, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है, सर्वे भी नहीं हुआ है, ऐसे ही बांट दिया आपने बोनस। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं धान को लेकर भी कहा जा रहा है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ पे आपने तो आदेश जारी कर दिया, लेकिन 3100 का कब करेंगे? देखिए आदेश जारी हुआ है कि नहीं 3100 का पता नहीं, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है कि शासन की ओर से 3100 रुपए में धान खरीदी की जो बात है वो
शासन की तरफ से बोल दी गई है। शायद जो है धान उपार्जन जो समितियां होती हैं उनको कह दिया गया है। और मुझे लगता है कि देखिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इस पर सियासत जो है कांग्रेस को ठीक है कि उनको करना है, करेंगे, लेकिन 3100 रुपए में धान खरीदी की बात जो घोषणा पत्र में थी उसको भाजपा ने लागू भी कर दिया है और 21 कुंटल की भी आदेश जो है वो जारी हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा अब सियासत बची नहीं है। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर सियासत करने की बजाय कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। मैं पीछे एक छोटा सा मेरा लखन चौधरी जी, आप वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ है, मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता को तथ्य पे आप जरूर प्रकाश डालें कि अगर 3100 रुपए से धान खरीदी करेंगे तो उसके लिए जो बजट का प्रावधान क्या अनुपूरक बजट में नहीं करना चाहिए था? इस बात का जवाब लखन जी मेरा निवेदन है, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सही चीजों को समझ सके। आपसे निवेदन प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर गंगवानी जी, निश्चित तौर पर यह होना चाहिए था। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, जायज है कि जिस तरह से बाकी अन्य दिगर चीजों को लेकर जो है अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया था, तो इसको लेकर यदि अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाता तो ये बहुत साफ हो जाता, स्पष्ट हो जाता और आज जो है कांग्रेस को ये बोलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि सामने लोकसभा चुनाव है, इसलिए भाजपा जो है इससे मुकर नहीं सकती, और यदि मुकरेगी तो भाजपा को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2100 रुपए में जो है 3100 रुपए में धान खरीदी और 21 कुंटल धान खरीदी का तो जो है भाजपा हमेशा विरोध करती रही। भाई 14 कुंटल से जो है 15 कुंटल जब कांग्रेस ने किया था तो उस समय जो है भाजपा ने भी कई तरह की बातें सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि 20 कुंटल भी धान खरीदी की बात को लेकर भाजपा विरोध करती थी, तो अब 21 कुंटल उसको खरीदना उसकी मजबूरी है, क्योंकि घोषणा पत्र में है और सामने लोकसभा चुनाव है, इसलिए भाजपा अब इस पर मुकर नहीं सकती। ठीक है, इसका जवाब देना चाहेंगे विकास जी? मुझे भी समय दीजिएगा। नहीं है, हमने छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ये वादा किया है कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, और ये मोदी जी की गारंटी है, गारंटी उनकी पूरी होगी। कैसे पूरी होगी, कहाँ बजट की कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा, ये सोचने की जवाबदारी आपकी और हमारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, वो सब चिंता कर रहे हैं और उस राशि की व्यवस्था होगी। और निश्चित रूप से जब भी पेमेंट होगा, आप देखिएगा 3100 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगा। हम कोई न्याय योजना या अन्याय योजना चला के 4-4 किस्त में लोगों को लटकाने का काम नहीं करेंगे। हम एक मुश्त राशि देंगे और किसानों में डायरेक्ट 3100 रुपए की राशि जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से बताना चाहता हूँ अजय जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कई चुनावी बैठकों में, मेरा निवेदन विकास जी बात आ गई। हाँ ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय भी हो रहा है। विजय शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, चुनावी सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि भैया 2 लाख रुपए तक मैं ऋण माफी करूंगा। आप देखिए इनके सरकार मंत्री नारायणपुर में महिलाओं के किसान क्योंकि 1,24,000 तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सरकार बनते किसानों की आत्महत्या शुरू हो जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इस बात को विकास जी स्वीकार नहीं करेंगे चैनल पर। चलिए ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बोनस पर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, क्योंकि 2013 में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसको पूरा नहीं किया था, जिसका नुकसान 2018 में बीजेपी को उठाना पड़ा था, वो वादा आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया है। अब सवाल यही कांग्रेस उठा रही है कि परिस्थितियां बदल गई है इतने सालों में, तो कैसे ये बोनस देकर बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसका कितना फायदा बीजेपी को होता है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।